अब बात आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर किसी भी एक सैंपल से अगर हम पूरे इंटायर पॉपुलेशन के बारे में कुछ जजमेंट दे देते हैं। ठीक है, के बारे में अगर हम जजमेंट दे रहे हैं, एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और जो भी हम क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं एक सैंपल के ऊपर, तो क्या वो क्लेम सही है इंटायर पॉपुलेशन के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो एक ऐसा जरिया है जहां पर हम सैंपल्स के थ्रू जब हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ क्लेम करते हैं तो उस क्लेम को रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। जो हम क्लेम कर रहे हैं उसी को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या उस क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, इससे रिगार्डिंग टेस्टिंग होती है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में जेड स्कोर निकाला था, तो हमारा एक जेड टेस्टिंग भी होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम जेड स्कोर फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या वो आ, जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके, तो अगर मान लो कभी क्लेम कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल हम क्लेम कर देते हैं कि भाई हमारे जो हॉस्पिटल है, एग्जांपल पे लेते हैं कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बिना मेडिसिन के अगर मैं बात करूं तो 63% रिकवरी हो जा रही है, वहीं पर एक मेडिसिन खा लो तो 85% रिकवरी, ये क्लेम किया गया। तो क्या इस क्लेम को सही माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट? हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसका एक जरिया है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में जेड टेस्टिंग किया, जेड स्कोर किया, वो एक टेस्टिंग ही थी। जाइए देखिए, और उस तरीके से आप आगे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे तो टेस्टिंग बहुत टाइप्स की होती हैं, बट जेट टेस्टिंग जो हमने पिछले क्लास में किया उतना ही हमें एक एनालिस्ट के तौर पे समझना चाहिए। और साइंटिस्ट, अगर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डेटा इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो या एआई की तरफ जाना चाह रहे हो, तो सारे टेस्टिंग लाइक एनोवा टेस्टिंग हो गई, टी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गई, एनोवा टेस्टिंग हो गया। ठीक है, ये सारे देख लेना, काई स्क्वायर टेस्टिंग हो गई, ये सारे देख लेना। बट ये हमारा एक एडवांस हो गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। बट हमारा बेसिक जेड स्कोर जो हमने निकालना सीखा वो हमारा बेसिक है। एज अ डेटा एनालिस्ट हमें उतना ही सीखने की जरूरत है, उससे ज़्यादा कभी यूज़ नहीं होगा। सॉरी। अगर हम बात करें कि सर ये सिर्फ इतना ही सिंपल है, नहीं, जो भी वैल्यूज आती है ना, हमें ये देखना होता है कि पी वैल्यू के साथ में कंपेयर करना होता है। जो भी हम पी वैल्यू निकालेंगे, हमें पी वैल्यू दी जाती है या फिर पी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू आसानी से। तो जब हमारी पी वैल्यू 0.05 से अगर कम हुई तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो 0.05 से ज़्यादा हुई तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो पी वैल्यू इज़ वेरी यूजफुल वैल्यूज टू एक्सेप्टिंग द क्लेम और रिजेक्टिंग द क्लेम। तो अगर हम रिजेक्ट कर रहे होंगे तो हम पी वैल्यूज के बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे होंगे, अगर एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो पी वैल्यू के बेसिस पे। तो जो भी वैल्यूज हम निकालते हैं उसको पी वैल्यूज बोल रहे हैं। द फैक्टर जो डिसाइड कर रहा है कि उसको हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड 0.05। दैट मीन्स कि अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, अप्रॉक्स 5%, और 2.5% हमारा 2.5% इधर हो गया, 2.5% इधर। तो अगर मैं कोई एक बेल कर्व बनाऊं तो आप देखोगे 2.5% नेगेटिव, और अगर ये इससे बड़ा हो गया या इससे छोटा हो गया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपके जेड टेस्टिंग के अंदर आ रहा था कि सर सेकंड स्टैंडर्ड, तो वही सेम सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि सर पी वैल्यू इज नथिंग बट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू। एक एक हो गई कि भाई इस बाउंड्री के अंदर वाले वैल्यूज जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, बाहर वाले वैल्यूज रिजेक्ट करने हैं हमें। और वही हम टी टेबल, पी टेबल और जितने भी टेबल्स हैं उनसे हम लोग वो चीज़ें निकालते हैं। तो आगे जाकर एडवांस के अंदर पढ़ना होता है, बट हमारा जेड टेस्टिंग एनफ है, जेड स्कोर निकालना एनफ है। आई होप आपको ये स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन बैंक आप लोगों को देता हूँ, और उस क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करो। और अगर आपने सॉल्व कर लिया, थ्योरेटिकल होगा, वाइवा की तरह बैठकर मिरर के सामने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने उन सब के जवाब दे दिया, दैट मीन्स कि आप स्टैटिस्टिक का इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लोगे। नाउ अगर आपने ये सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, एक छोटी सी वाइवा मैं लाइव सेशन के अंदर आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोग जवाब देते हो देन ऑब्वियसली आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट होगी 2 डायमेंशन का, स्टैटिस्टिक्स बिगनर सर्टिफिकेट, जिसमें आपने डेटा एनालिसिस रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ा है। एडवांस जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी जो सर्टिफिकेशंस है वो मैं बता दूं आप लोगों को। आपको डेटा साइंस अगर आप कर रहे हो या डेटा के अंदर और ज़्यादा इन डेप्थ जाना है, देन आप कर सकते हो एडवांस स्टैटिस्टिक्स, जो कि 999 रुपीज़ में आपको मिलेगा, विथ सर्टिफिकेट, विथ क्वेश्चन सीरीज एंड ऑल।
सो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे देन आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से एंड परचेस कर सकते हो, या फिर इस ऐप के ऊपर भी आपको वो दिख जाएगा एडवांस स्टैटिस्टिक कोर्स, वहाँ पर भी जाकर परचेस कर सकते हो।